भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार मारुतात्मज केशरी किशोर अंजनानंदन के धरती पर चरण रखने के समय प्रकृति पूर्णमय रम्य हो गई थी। भगवान शंकर माता अंजनी के लाल के रूप में प्रकट हुए। प्रकाट्य काल में ही हनुमान जी का सौंदर्य अतुलनीय एवं अवर्णनीय था। अपने पुत्र का अलौकिक रूप सौंदर्य देखते ही माता अंजना आनंद भाव विभोर हो गई। भाग्यवती धरित्री पर हनुमान जी के चरण रखते ही माता अंजना और कपिराज केसरी की आनंद की सीमा ही नहीं थी। चतुर्दिक हर्षोल्लास की लहर दौड़ पड़ी। स्वयं माता वसुंधरा पुलकित हो उठी। माता अंजना अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े ही मनोयोग पूर्वक करती। कपिराज केसरी भी उन्हें अतिशय प्यार किया करते थे। जब हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक किलकते तो अंजना और केसरी आनंद मग्न हो जाते थे। एक बार की बात है, कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे। माता अंजना भी बालक को पालने में लिटाकर वन में फल या फूल लेने चली गई। बालक हनुमान जी को भूख लगी। माता की अनुपस्थिति में वे हाथ पैर उछाल उछाल कर क्रंदन करने लगे। सहसा उनकी दृष्टि सूरज पर गई जो कि उदय हो रहा था। उन्होंने सूर्य के अरुण बिंब को लाल फल समझा और उसको खाने का मन बना लिया। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर दी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। पवन पुत्र तीव्र गति से उड़ते चले जा रहे थे। उन्हें इस प्रकार वेग पूर्वक उड़ते देखकर दानव और यक्ष आदि विस्मित होकर कहने लगे, इस वायुपुत्र के वेग को देखो, इतना अतुलनीय है। इतना वेग तो गरुड़ में भी नहीं है। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग और पराक्रम है तो यौवन काल में इसकी शक्ति कैसी होगी। हनुमान जी देखते ही देखते कुछ ही समय में सूर्य के पास पहुंच गए। अब संयोग की बात यह थी कि उस दिन अमावस्या की तिथि थी। उस दिन राहु सूर्यदेव को ग्रसने के लिए आया तो भुवन भास्कर के रथ पर बैठे हुए उस बालक को उसने जब देखा, राहु बालक की चिंता न करके सूर्य को ग्रसने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा कि हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उनकी वज्र मुष्टि में दबकर राहु छटपटाने लगा। वह किसी प्रकार प्राण बचाकर वहां से जब भागा तो भागता भागता सीधा इंद्र के पास गया। इंद्र के पास जाकर उसने सारा वृत्तांत बताया। जब इंद्र ने ये सारी बातें सुनी तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कौन बालक है जो सूर्य के पास पहुंच गया। ये जानने के लिए इंद्र तुरंत अपने ऐरावत हाथी पर बैठकर घटना स्थल पर पहुंच गए, जहां उन्होंने हनुमान जी को देखा। जब हनुमान जी ने इंद्र आदि देवताओं को अपने सामने युद्ध के लिए उद्यत खड़ा देखा तो हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने राहु और इंद्र को परास्त किया। इससे इंद्र बहुत ज्यादा डर गए और इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए उस बालक पर वज्र का प्रहार किया। वह वज्र हनुमान जी की ठुड्डी पर लगा, जिससे वो छटपटाते हुए एक पहाड़ पर मूर्छित होकर गिर गए। जब ये बात वायुदेव को पता लगी तो वायुदेव बहुत कुपित हुए और उन्होंने अपनी गति रोक दी, जिससे संपूर्ण त्रिभुवन में प्राणियों में हाहाकार मच गया। ये जानने के बाद परमपिता ब्रह्मा वायुदेव के पास पहुंचे और उन्होंने अपने हाथों से अत्यंत स्नेह पूर्वक हनुमान जी को स्पर्श किया। ब्रह्मा जी के स्पर्श करने मात्र से ही हनुमान जी को होश आ गया और वो जीवित हो उठे। तब ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वरदान देते हुए कहा कि इस बालक को ब्रह्म शाप नहीं लगेगा। इसका कोई भी अंग कभी भी किसी शस्त्र से नहीं छेदा जा सकेगा और ये कल्प पर्यंत तक चिरंजीवी होगा। फिर उन्होंने सुर समुदाय से कहा, ये असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बहुत बड़ा हित करेगा, अतएव आप लोग इसे वर प्रदान करें। तब देवराज इंद्र ने हनुमान जी से कहा कि हमारे वज्र के द्वारा जो तुम्हारी हनु की हड्डी टूटी, इस वजह से इस कपिश्रेष्ठ का नाम आज से हनुमान होगा। इसके बाद में मेरे वज्र का इस बालक पर कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका शरीर मेरे वज्र के समान ही कठोर हो जाएगा। वहां उपस्थित सूर्यदेव ने कहा, मैं अपने तेज का शशांत प्रदान करता हूँ, साथ ही समय पर इसे शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ भी बना दूंगा। यह अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण ने कहा, मेरे पास और जाल से यह बालक हमेशा सुरक्षित रहेगा। यम बोले, यह निरोग और मेरे दंड से सदा अबद्ध होगा। पिंगल वर्ण के यक्षराज ने कहा, युद्ध में इसे किसी भी तरीके का विषाद नहीं होगा। कितना भी लंबा युद्ध चले ये कभी थकेगा नहीं। भगवान शंकर ने कहा, यह मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अबद्ध होगा। मेरे तीसरे नेत्र द्वारा जो अग्नि निकलती है उससे संसार में कोई नहीं बचता है, लेकिन वो अग्नि भी इस बालक का कभी कुछ नहीं कर सकेगी। विश्वकर्मा बोले, यह बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य शस्त्रों और अस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। इस प्रकार देवताओं के अमोघ वरदान देने पर कमल योनि ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्न होकर पुनः कहा, यह दीर्घायु महात्मा तथा सभी प्रकार के ब्रह्म दंडों से अबद्ध हो। फिर प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने पवनदेव से कहा, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला हो। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। यह इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकेगा, जहाँ चाहेगा जा सकेगा। यह अत्यंत यशस्वी होगा और अत्यंत अद्भुत एवं रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार वर प्रदान कर ब्रह्मादि देवगण तथा असुरादि अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार मारुति हनुमान जी के नाम से विख्यात हुए। तो ये थी पूरी कहानी कि किस प्रकार से हनुमान जी इतने महाबलशाली बने। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।